चरणों में नमन करते हुए माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, माता रमाबाई, तेरके ललन सिंह यादव, कबीरदास जी, संतों के संत शिरोमणि रविदास जी, मानवा काशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए एवं मंच पर आसी हमारे क्षेत्र के जाने माने हम सबके रक्षक, हम सबकी लड़ाई लड़ने वाले किसानों के चहेते, बादलों की धड़कन माननीय विधायक जी, उनके चरणों में नमन करते हुए और हमसे जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके चरणों में नमन करते हुए, माता बहनों के चरणों में नमन करते हुए मेरी वाणी में जो भी त्रुटियां हो जाए क्षमा करना। हम बताएं आपको, आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज लगभग आज 10वां प्रोग्राम ही हमारा चल रहा है। इस बात का हम क्षमा चाहते हैं कि सुबह से हमारे पास फोन जा रहा है तो हम आप लोगों के बीच बहुत लेट आ पाए, क्योंकि बबरौली से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और यहाँ लास्ट हो रहा है। तो हम क्षमा चाहते हैं सर्वप्रथम आप लोगों से कि आपने एक छोटे से बालक को यहाँ तक अपने बहुत प्रिय समझा, इसलिए दिया। हम बता दें आपको कि आज हम और आप जो है यहाँ बैठे हैं तो बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब ना होते तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी कवि ने लिखा भी है, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं पर मंदिर तो कहीं पर मस्जिद को सजा बैठे, कहीं पर मंदिर तो कहीं पर मस्जिद को सजा बैठे, इससे तो परिंदे अच्छे। कितनी गिरी हुई तुलना कर दी कि हम इंसानों से तो वो पंछी अच्छे जो कभी मंदिर पर तो कभी मस्जिद पर जा बैठे, कभी मंदिर पर तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। हमें मंदिर मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब की जयंती बनाने की जरूरत नहीं है, किसी महापुरुष की जयंती मनाने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में जानने की जरूरत है। उनके और बाबा साहब का एक ही मिशन था, वो सबसे बड़ा मिशन था शिक्षा। शिक्षा आज हम देख रहे हैं 25-26 साल की उम्र में हमने देख लिया है कि जो शिक्षित हो चुका है, बाबा साहब का फिर 3 मंत्र थे, शिक्षित होना, संगठित रहना और संघर्ष करना। तो हमने देखा है कि जो शिक्षित हो गया है वो संगठित नहीं हुआ, जो शिक्षित हो गया है वो संगठित नहीं हुआ, और जो संगठित है वो शिक्षित नहीं है, जो संगठित है वो शिक्षित नहीं है, और जो शिक्षित और संगठित दोनों हो गया वो संघर्ष नहीं करना चाहता। माननीय विधायक जी, आज हम और आपके बीच में इतना संघर्ष करते हैं, हम और आपके बीच में रहते हैं। आप लोगों ने जो उन्हें प्रचंड जीत दिलाई है, हम भी चाहते हैं कि विधायक जी इसी तरह जिस तरह हम लोग आपने इन्हें विधायक बना के भेजा और हम लोगों के साथ हमेशा लड़ते रहें। सब तो मानेंगे कि हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे प्रधान हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी बात है कि मैं कभी रोड के लिए नहीं मरूंगा, मैं आवास के लिए नहीं मरूंगा, मैं राशन कार्ड के लिए नहीं मरूंगा, मैं भूखा रह सकता हूँ, पर हमारे समाज की बहन बेटियां के लिए अगर एक विद्यालय खोल दिया जाए तो उसमें हमारी बहन बेटियां पढ़ जाएंगी, वही सबसे बड़ा उद्धार हो जाएगा। हम लोगों के लिए लड़ाई बाबा साहब ने 4 बच्चों का बलिदान दिया है। बता दें आपको, जब बाबा साहब के तीसरे बच्चे की मृत्यु होती है, निमोनिया हो जाता है, तो तीसरे बच्चे की जब मृत्यु होती है तो बाबा साहब मौजूद में थे और उन्हें जाना था हम और आपकी लड़ाई लड़नी लंदन। जब लंदन जाना था तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब का बच्चा जब मर गया राजतन, तो उनने वो डेड बॉडी को छोड़कर बाबा साहब हम और आपकी लड़ाई लड़ने चले गए। इतनी बड़ी कुर्बानी हम लोग दे सकते हैं कभी? अगर हमारे बच्चे की या हमारे भाई की छोटी सी भी तबीयत खराब हो जाए ना, तो हम यहाँ मन से भी उठ के भाग जाते हैं। समाज के लिए हमेशा लड़ना है, और हम लोग एक संगठन चला रहे हैं। हमारे भैया ने कहा है मूक नायक युवा संगठन। बाबा साहब ने एक पत्रिका निकाली थी 31 जनवरी 1920 में, उसका नाम दिया था मूक नायक पत्रिका। मूक नायक का था, सब लोग प्रबुद्ध क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, सब लोग जानते हैं कि मूक नायक का क्या है। दबी हुई कुचले हुई लोगों की आवाज उठाने वाला व्यक्ति वही मूक नायक है। और आप लोग हमेशा, मैं इस बात को कहता हूँ और हर जगह लड़ता हूँ इस बात को कि हम और आपको एक होना चाहिए। हम लोगों को जाति में नहीं बंटना चाहिए। हम लोग देखते हैं किसी को चमार, किसी को बरार, किसी को मेहतर, किसी को कुछ कहते रहते हैं, बिल्कुल गलत है। हम 85% एक है, 85% प्लस की लड़ाई हम लोगों को लड़ती रहनी चाहिए हमेशा। मनुवाद को उखाड़ फेंको, मनुवाद को इस देश से भगा दो, तब तो मानेंगे कि अम्बेडकर युग आ गया। और मुझे लग रहा है कि आज इतनी, मैंने देखा है कि हम 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो आज 10 प्रोग्राम हुए। मुझे लग भी रहा है कि अम्बेडकर युग चालू हो गया और अम्बेडकर युग आ जाएगा। और आप लोग हमेशा काम
करते रहें। और जितना भी बने, तो अब देखिए किसी भी समाज की महिला हो, हम महिलाओं के बारे में नहीं कहना चाहते। अगर रामलीला भागवत हो रही होती तो वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं का योगदान सबसे ज़्यादा रहता है रामलीला भागवत में। ये हमारे महापुरुष हैं, सभी महिलाओं को इनने बाहर निकाला है, माता सावित्रीबाई फुले ने बाहर निकाला है। यहाँ तक कि ज़्यादा न कहते हुए कि अपने बॉडी का अंग ढांकने तक का अधिकार नहीं था हमारी बहन बेटी को, कर लिया जाता था। आगे हांडी पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, परछाई से डरते थे लोग। अभी हम आए थे 10 दिन पहले आपके स्कूल में, तो बोला गया था कि यार हमें वहाँ जाना है, तो कहते कौन? हरजन के यहाँ जाना है। हरजन होता क्या भैया? हरजन गाली है, महात्मा गांधी कहते थे हरजन। हम लोग हरजन नहीं है, हम लोग बाबा साहब के व्यक्ति हैं, भगवान तथागत बुद्ध के व्यक्ति हैं, बाबा रविदास जी के वंशज हैं। हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। इसी के साथ समय कम है, मैं एक बात लास्ट में अंतिम जरूर कहूँगा कि चाहे 2 रोटी खाएं, नमक रोटी खाएं, 2 रोटी खाएं, नमक रोटी खाएं, करते हैं। अगर भूखे भी सो जाएं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर, शिक्षा जरूर दें, क्योंकि हमारे पास शिक्षा होगी, शिक्षा अच्छी होगी तभी हम वोट की ताकत दिखा सकते हैं। मेन फोकस शिक्षा पे करें। शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमें आवास मिले या ना मिले, विधायक जी से हम बार बार कहेंगे कि हमारे समाज में जितने भी बच्चे हैं इनके लिए शिक्षा का उद्देश्य दें और शिक्षा के लिए लड़ते रहें। और इसी के साथ हम फिर पुनः आप लोगों के चरणों में नमन करते हैं। मेरे कहने में जो भी त्रुटियां हो गई हों तो अपना ही बालक, अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। इसी के साथ सभी को नमोद्धाय, जय भीम। एक बार जोर से जय 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 भीम। बहुत ही अच्छा।